नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर की क्लास हम लोग कर रहे थे। टॉपिक था हमारा ईमेल, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। इसके 200 एमसीक्यूज़ तक कर चुके थे। उसी के आगे शुरू करेंगे। ये जो कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं हम लोग, ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए है। यूपी ट्रिपल एससी की लगभग सभी परीक्षाओं के लिए, जहाँ आपका जो सिलेबस जारी किया जाता है किसी भी परीक्षा के लिए, उसमें 15 अंक कंप्यूटर के ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है? उन्हीं में ये नए चैप्टर्स हैं और इनको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2 जानकारियाँ दे देता हूँ, जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपकी परीक्षा लगी है ग्राम पंचायत अधिकारी की। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट की श्रृंखला, इसके अलावा इन्हीं मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है? इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के 65 अंकों का कंप्लीट बैच 65 अंकों का। ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। ये जो 65 अंक हैं, इनमें 45 अंक पंचायती राज से और 20 अंक योजनाओं के हैं। तो ये पूरा का पूरा बैच आपको हाँ हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और इसमें जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो ये दोनों बैच आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर जॉइन करिए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 200 तक कर चुके थे और उसी के आगे शुरू करते हैं। 201 में कह रहा है कि वेबसाइट के संदर्भ में डॉट नेट का क्या अर्थ है? डॉट नेट मतलब होता है नेटवर्क। इसका सीधा सा आशय होता है नेटवर्क से। तो सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 202 कह रहा है एफटीपी। एफटीपी का मतलब क्या होता है? एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल नहीं होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। डी पार्ट सही हो जाएगा। ट्रांसलेट भी गलत है और ट्रांजिट भी गलत है। क्वेश्चन मेरे सामने ये आया कि ये जो एफटीपी है, एफटीपी जिसे आप कहते हो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एक बात ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो जो भी सिस्टम इंटरनेट से जुड़े होते हैं, उनमें फाइलों का स्थानांतरण करने में ये प्रोटोकॉल काम आता है। अर्थात इंटरनेट से इंटरनेट से जुड़े दो कंप्यूटर दो कंप्यूटरों के मध्य मध्य फाइल स्थानांतरण की सुविधा देता है की सुविधा देता है। कौन देता है ये सुविधा? ये सुविधा देता है एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं आपसे सीधे से सवाल 3-4 पूछ लूं कि मुझे बताओ एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये कैसा प्रोटोकॉल है? तो आप बताओगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। यह एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। इसीलिए होता क्या है? इसीलिए जो क्लाइंट है और जो सर्वर है, क्लाइंट और सर्वर के बीच जो डेटा स्थानांतरण होता है, डेटा स्थानांतरण के लिए 2 टीसीपी संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे 2 टीसीपी संयोजन स्थापित किया किया जाता है या स्थापित करता है। अच्छा, ये जो 2 टीसीपी संयोजन है, इसमें पहला संयोजन क्या करता है? इसमें जो पहला संयोजन है, वो नियंत्रण संयोजन कहलाता है, ठीक है? और जो इसमें दूसरा संयोजन होता है, दूसरा संयोजन, ये कहलाता है डेटा संयोजन। ध्यान दें, ये डेटा संयोजन है। यानी हम एक तरह से अगर इसकी एक समरी के तौर पर हम कहें कि मुझे बताओ ये करता क्या है? तो एक तरह से आप कह सकते हो कि एफटीपी जो है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह फाइलों को अपलोड, साथ ही साथ उन्हें डाउनलोड और या हम कहें फाइलों को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, ठीक है? तो ये एफटीपी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है, इसको आप एडिशनल जानकारी के तौर पर याद रखें। नेक्स्ट देखो 203 कह रहा है इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? पैकेट स्विचिंग का ही किया जाता है, यही पहला वाला ही सही हो जाएगा। सर्विस स्विचिंग का नहीं किया जाता है, टेलीफोन का स्विचिंग का नहीं, फेरेक्स का नहीं, ये पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इसमें आपने पढ़ा होगा टीसीपी आईपी के बारे में, टीसीपी आईपी के बारे में। ये कहते हैं इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी को कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? दरअसल
ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट द्वारा या हम कहें इंटरनेट द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ये लोकप्रिय संचार प्रोटोकॉल हैं। लोकप्रिय, इन्हें संचार प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये जो टीसीपी है, आप इसको देख रहे हो? टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये संचार प्रोटोकॉल हैं। और इसमें से जो टीसीपी है, टीसीपी पैकेट स्विचिंग तकनीक पर आधारित है। तकनीक पर आधारित है। अर्थात जो इंटरनेट होता है, ये पैकेट स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। 204 देखो, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? फाइलों को, अभी-अभी मैंने बताया था, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से स्थानांतरित कौन करता है? इधर से इधर फाइलें पहुँचानी है, आपको डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, क्या करोगे? किसका इस्तेमाल करते हो? आप करते हो एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल। ठीक है? नेक्स्ट देखो 205, इंटरनेट पर कम्युनिकेशंस के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? कभी भी आप इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करते हो, तो उसके लिए एसएनएमपी का इस्तेमाल किया जाता है। संचार प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? यही है टीसीपी/आईपी। ठीक है? ये संचार प्रोटोकॉल का एक सूट होता है, इसे ही कहा जाता है इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ध्यान रखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो एसएसएल। एसएसएल क्या है? यह लिपि भाषा है, ब्राउज़र है, सुरक्षित कनेक्शंस हैं या संलेखन टूल है। इसे कहते हैं सुरक्षित कनेक्शन। सिक्योर सॉकेट लेयर कहा जाता है इसे, ध्यान दीजिएगा एसएसएल को। आओ देखो समझते हैं। एसएसएल, इसे क्या कहा जाता है? सबसे पहली बात आप इसका फुल फॉर्म याद रखोगे। इसे कहा जाता है सिक्योर, इसे कहा जाता है सॉकेट, इसे कहा जाता है लेयर, यानी पूरा नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर। अच्छा, ये क्या है? तो क्या बता सकते हो? यह एक एन्क्रिप्शन एन्क्रिप्शन आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल है। सुरक्षा प्रोटोकॉल है। ये बात समझो। हम अगर आपसे पूछें कि एसएसएल क्या है, तो आप कहोगे यह एक एन्क्रिप्शन आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल है। दरअसल आपने न केवल एसएसएल का नाम सुना होगा, आपने टीएलएस का भी नाम सुना होगा। सुना है? तो ये क्या है? आओ देखो। दरअसल ये जो एसएसएल है, वो पुराना है। एसएसएल, अभी जो नया वर्जन आया है उसे बोलते हैं टीएलएस। ठीक है? एसएसएल आधुनिक आधुनिक टीएलएस का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका अपग्रेड अपग्रेड वर्जन क्या है, तो आप बताओगे टीएलएस। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप जब कभी वेबसाइट में जाते हो, वेबसाइट एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर या फिर टीएलएस को क्रियान्वित करती है। तो फिर जो यूआरएल होता है ना, यूआरएल में एचटीटीपी का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर वहाँ एक अ, और शब्द है एचटीटीपीएस, इसका इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखो, नोट बना के यहाँ पर एक बात लिख लो। क्या है? जो वेबसाइट, ध्यान देना, जो वेबसाइट एसएसएल या टीएलएस को क्रियान्वित करती हैं क्रियान्वित करती हैं, उसमें यूआरएल एचटीटीपी के स्थान पर एचटीटीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन ये आया, ये जो टीएलएस है, ये क्या है? अगर हम आपसे पूछें कि टीएलएस क्या है, तो इसका पूरा नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो आप बताओगे इसका पूरा नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये है क्या? तो ये एसएसएल, अभी मैंने आपको बताया था सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल टीएलएस का पुराना संस्करण है। या फिर आप ऐसे कह दो या फिर ऐसे कह दो, ये टीएलएस एसएसएल का आधुनिक संस्करण है। ठीक है? हाँ, वापस आ जाओ। ये पूछा था आपसे, ये है एक सिक्योर कनेक्शन। नेक्स्ट देखो 207, इनमें से कौन सा उपकरण है जो सिग्नल रूपांतरण करता है? सिग्नल रूपांतरण कौन करता है? ये करता है मॉड्यूलेटर। माउस की इतनी क्षमता नहीं है, ये तो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और प्लॉटर नहीं है। ये मॉड्यूलेटर करता है।
अच्छा देखो मॉड्यूलेटर होता क्या है? सबसे पहले मॉड्यूलेटर करता है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है सबसे पहले आप इसको समझो। मॉड्यूलेशन ये क्या है? मॉड्यूलेशन क्या है? मुझे बताओ। आपसे अगर पूछा जाए मॉड्यूलेशन क्या है तो आप बताओगे एक प्रक्रिया जिसके एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा डेटा को आप विद्युत कह दो इलेक्ट्रिकली या फिर डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। ठीक है? बदला जाता है। जिससे होता क्या है? इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जिससे उस संकेत को किसी माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है। किसी माध्यम में स्थानांतरित किया जा सके। ठीक है? अच्छा, अब यहां से 2 बातें नोट बना के याद रखो। कौन-कौन सी बातें? जो प्रेषित सिग्नल होते हैं ना, भेजे गए सिग्नल, प्रेषित सिग्नल से जो डेटा होता है, डेटा निकालने की प्रक्रिया निकालने की प्रक्रिया, ये कहलाती है डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। ठीक है? वहीं जो मॉड्यूलेशन हो या डीमॉड्यूलेशन हो तो एक डिवाइस आती है मॉडेम। आपने इसका नाम सुना होगा। ये मॉडेम दोनों प्रक्रियाएं करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रक्रियाएं करता है। तो वही आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि कौन सा ऐसा उपकरण है जो सिग्नल रूपांतरण करता है, यानी कि सिग्नल कन्वर्जन करता है, इसे कहा जाता है मॉड्यूलेटर। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है कि सर्वर से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के एचटीटीपी का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अनुरोध का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको एच मैंने आपको बताया था एच टी टी पी मेथड, बताया था मैंने मेथड लास्ट क्लास में, याद करो। इसी में मेथड में मैंने आपको बताया था एक गेट मेथड। ये क्या होता है आओ समझते हैं। जीईटी गेट मेथड। एचटीटीपी के मेथड्स में एक होता है गेट मेथड। ये क्या करता है? दरअसल यह किसी डेटा को रिट्राइव करता है या रिट्रीव कर सकते हैं या फिर यह डेटा को सर्वर पर स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, या हम कहें ये गेट मेथड क्या करते हैं? यह विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए गेट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? और मैंने आपको एचटीटीपी के मेथड्स जो बताए थे, मैंने उनमें बताया था पोस्ट, पीओएसटी। ये क्या काम करता है? पोस्ट ये दरअसल नया सर्वर बनाने के काम आता है। बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया था पुट मेथड। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो मौजूदा सर्वर है या हम कहें मौजूदा जो रिसोर्स है, मौजूदा रिसोर्स को अपडेट करने के काम आता है। अपडेट करना इसका प्रमुख कार्य होता है। तो वही आपसे पूछा गया था कि सर्वर से जानकारी को पुनः प्राप्त करना है तो किस प्रकार के एचटीटीपी अनुरोध का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आप बताओगे गेट। ठीक है? नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो डब्ल्यू पूछ रहा है आपसे। वर्ल्ड वाइड वेब यही तो पूछा है। इसका आविष्कार हुआ था 1989। डब्ल्यू अच्छा, आपको पता है डब्ल्यू ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल होता है। डब्ल्यू में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं, तो ध्यान रखें कौन कौन सी भाषाएं, ये आपके ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड वेब में किया जाता है। जैसे एक है जावा स्क्रिप्ट। एक है आपने नाम सुना होगा पीएचपी। पीएचपी क्या है? इसको बोलते हैं पर्सनल होम पेज होम पेज।
इसे आजकल एक नया नाम दिया गया है, इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर प्रोसेसर। इसे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी कहा जाता है। एक और भाषा है जिसका इस्तेमाल होता है, एचटीएमएल का नाम आपने सुना होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। एक आपने नाम सुना होगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, इसका भी आपने नाम सुना होगा। एक आपने नाम सुना होगा, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल एचटीएमएल। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको याद रखो, 1989 में इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट देखो 210, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये पूछा है सिंपल सा सवाल आपसे। इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान करने का एक विशाल तरीका है। उन्हें एक साथ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के विशाल संग्रह में बांधा जा सकता है। सही लग रहा है? आगे पढ़ो जरा, देखिए आगे वाले ऑप्शन क्या कह रहे हैं। एक विशाल वैश्विक कंप्यूटर है, नेटवर्क जिसमें कम नेटवर्क का समूह शामिल होता है। नहीं भाई, विशाल कंप्यूटर होगा तो इसमें नेटवर्क कम कैसे हो जाएंगे? ये तो भंडारा होगा वर्ल्ड वाइड वेब में। नेक्स्ट देखो, इंटरनेट का दूसरा नाम है, नहीं ये गलत हो जाएगा। इंटरनेट का दूसरा नाम नहीं है। इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को साझा करना इसका काम होता है। नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान का एक विशाल तरीका होता है। साथ ही साथ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के विशाल संग्रह में इसको बांधा जा सकता है। देखो ये चार ऑप्शन हैं, इनमें सबसे शानदार अगर आपको तलाशना है तो ए पार्ट ही सही होगा। ठीक है। हालांकि डेटा रिसोर्सेज प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को साझा करना, लेकिन इसमें इन सब में सही उत्तर होगा, सबसे अच्छा उत्तर होगा ए पार्ट। तो ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 211, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? बताइए भाई। www में बड़ी संख्या में वेब लिंक पेज हैं, हाँ बिल्कुल है। www का स्वामित्व यूएसए के पास है, ये गलत हो जाएगा। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, बिल्कुल सही है। और वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है, ये भी सही है। ठीक है, ये बी पार्ट इसका गलत होगा। 212 देखो, सी नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? सेलरिस नहीं है, सिम्बियन भी नहीं है, विंडोज भी नहीं है, ये है यूनिक्स। इसको याद रखना, यूएनआईएक्स, यूनिक्स। 213, इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फिर से समझो। इंटरनेट पर जो मूल सामग्री होती है उसे प्रकाशित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है वेब पब्लिशिंग। इसे कहते हैं वेब पब्लिशिंग। ठीक है, या हिंदी में कहें तो वेब प्रकाशन। तो 213 का, हाँ, वेब पब्लिशिंग सही होगा। नेक्स्ट देखो 214, एच टी टी पी www.rediff.com, ये क्या है? ये एक वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस तो है नहीं, ईमेल एड्रेस होता तो @ होता। इंटरनेट एप्लीकेशन भी नहीं है, इंटरनेट एड्रेस भी नहीं है, ये वेबसाइट है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूआरएल एक दिया है, यूआरएल का मतलब क्या है? वेबसाइट का एड्रेस होता है ये दिया है। में कौन सा घटक वेब पेज के पाथ की पहचान करता है? वेब पेज के पाथ की पहचान करता है http login.php, या फिर http, या फिर www.d2h.com। कौन है इसमें जो वेब पाथ की पहचान करता है? ये है या फिर ये है? इसका सही उत्तर होगा ये लॉगिन डॉट php, ये करता है, हाँ, वेब पेज के पाथ की पहचान। तो 215 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है। देखो यूआरएल क्या है? यूआरएल पूछा है आपसे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज के पते को दर्शाता है, यही सही हो जाएगा, एड्रेस ही होता है। देखो एक वेबसाइट को समझते हैं, यूआरएल क्या है ये? इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे यह इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता है। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? आप बताओगे यूआरएल कहलाता है। अब ध्यान दें यहां से, यूआरएल के दरअसल चार प्रमुख घटक होते हैं। यूआरएल के चार प्रमुख घटक होते हैं। ये चार प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है सर्वर टाइप।
दूसरा होता है होस्ट का नाम, होस्ट का नाम। तीसरा होता है फ़ोल्डर का नाम, फ़ोल्डर का नाम। चौथा होता है फ़ाइल का नाम, फ़ाइल का नाम। ठीक है? ये 4 टाइप्स होते हैं, यहाँ पे यूआरएल के 4 प्रमुख घटक होते हैं। अब देखो, मैं बात करूँ यूआरएल की संरचना की। ध्यान देना, यूआरएल की संरचना। जैसे ये 4 घटक मैंने आपको बताए, इन 4 घटकों को लेते हैं। सबसे पहले आपका होगा सर्वर टाइप, सर्वर टाइप ऐसे। इन या फिर जैसे मान लीजिए सर्वर टाइप। दूसरा होता है आपका होस्ट का नाम, होस्ट का नाम। निर्देशिका या फिर उपनिर्देशिका, उपनिर्देशिका। और इसी प्रकार से ये आपकी जो यूआरएल की संरचना होती है, वो संरचना आगे बढ़ती है। और जो सबसे लास्ट में होता है, वो होता है फाइल का नाम, फाइल का नाम। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मैं एक वेबसाइट लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा http, गौर करना, http in डॉट रेडिफ, ये मैंने लिखा डॉट कॉम। ठीक? ये एक न्यूज़ है जो कि निर्देशिका बताएगी, या फिर इंडेक्स है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये मैंने लिखा। अब ये जो है एचटीटीपी, ये क्या है? ये है सर्वर का नाम, सर्वर का नाम। ये जो लिखा है मैंने रेडिफ डॉट कॉम, ये है होस्ट का नाम, होस्ट का नाम। अब मैंने लिखा न्यूज़, ये दरअसल है निर्देशिका, निर्देशिका। ठीक है? और इसके अलावा ये जो है इंडेक्स, ये है एक फाइल का नाम, फाइल का नाम। तो ये है आपका पूरा का पूरा यूआरएल का स्ट्रक्चर। और यूआरएल का स्ट्रक्चर ये क्या दर्शाता है? ये किसी भी वेबसाइट के पेज के एड्रेस को दर्शाता है। ठीक है? 217 देखो, एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे फ़ोल्डर से फ़ोल्डर में ले जाते हैं। ध्यान दें, एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे कहाँ से किस फ़ोल्डर से किस फ़ोल्डर में ले जाते हैं? इसे हम ले जाते हैं आउटबॉक्स से सेंड फ़ोल्डर में। तो ए पार्ट आपका सही हो जाएगा, आउटबॉक्स से सेंड में। नेक्स्ट देखो, यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है, तो सामान्यतः ये कहाँ जाता है? ये जाता है आपके ड्राफ्ट में। ये ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई मेल लिखा, यहाँ पर आपने टू लिखा, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद यहाँ पर आपका सेंड है और यहाँ पर आपने बहुत सारी बातें लिखी। अब इसको आपको सेंड नहीं करना है, तो ये ड्राफ्ट में चला जाएगा। 219 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा ईमेल एड्रेस का सही रूप है? ईमेल एड्रेस है तो फिर एट द रेट खोजो कहाँ पर है। इसमें एट द रेट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये एट द रेट है, ये सही होगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये सही होगा। लेकिन इन दोनों में से एट द रेट तो दोनों जगह है, तो अब इनमें कौन सही होगा? अब इसमें ये सही होगा। ठीक है? ये डोमेन नेम है और ये यूज़र नेम है। इसमें ये गलत हो जाएगा। वेबसाइट डॉट इन्फो वगैरह-वगैरह होता तो ठीक होता। ये गलत है। सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, अ, 220, एक ईमेल पते के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सही रूप है? ईमेल पते, ईमेल पता का मतलब मैंने अभी क्या बताया था? एक पहचान है एट द रेट, इसको खोजना है। क्या इसमें एट द रेट है? नहीं है, गलत हो गया। क्या इसमें एट द रेट है? हाँ है, ये सही हो सकता है। इसमें एट द रेट है, ये सही हो सकता है। इसमें एट द रेट है, ये सही हो सकता है। लेकिन अब आपको देखना क्या है? एट द रेट के साथ-साथ देखना है, इधर आपका डोमेन नेम होना चाहिए और इधर होना चाहिए यूज़र नेम। इसमें आओ, इसमें डोमेन नेम इधर है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है? जबकि डोमेन नेम एट द रेट के दाईं ओर होना चाहिए। यहाँ पर आओ, ये लिखा है, इसमें तमाम डॉट, 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 डॉट लगा दिए हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें डोमेन नेम प्रॉपर जगह पर है, जितने सिंबल चाहिए उतने सिंबल हैं और यूज़र नेम अपनी प्रॉपर जगह पर है और इनको कनेक्ट कर रहा है एट द रेट, यही सही होगा, डी पार्ट। ठीक है? हाँ, तो यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर के लिए 220 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। टॉपिक है हमारा ईमेल, इंटरनेट, www का परिचय। ठीक है? इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।